हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन इज मिसअंडरस्टूड टू मीन द एक्सेस ऑफ कैपिटल। जनरली ओवर कैपिटलाइजेशन को हम क्या मान के चलते हैं कि एक्सेस ऑफ कैपिटल, क्योंकि ओवर का मतलब ही क्या होता है, एक्सेस, जो ओवर कैपिटलाइजेशन का बिल्कुल रॉन्ग मीनिंग है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ओवर कैपिटलाइज्ड बिजनेस हैव बीन फाउंड सॉर्ट ऑफ फंड्स। बट अगर हम एक्चुअल में चेक करें तो ओवर कैपिटलाइज्ड बिजनेस में फंड यानी कि फाइनेंस की शॉर्टेज पाई जाती है। बट ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे, ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब एक्सेस ऑफ कैपिटल की, बिजनेस में जो कैपिटल है वो एक्सेस है, बट रियल में कैपिटल एक्सेस नहीं होती। ओवर कैपिटलाइजेशन वाले फर्म या बिजनेस में फंड या फाइनेंस की शॉर्टेज पाई जाती है। हाँ जी, ओवर कैपिटलाइजेशन को क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम इसके अनदर मीनिंग या डेफिनेशन देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है व्हेन अ कंपनी अर्न लेस देन व्हाट इट शुड हैव अर्न एट फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन इट। यानी कि जब एक कंपनी उसमें जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, ठीक है, और उसकी जो रेट ऑफ रिटर्न है उससे लेस देन अर्न कर रही है, तो वो कंपनी या बिजनेस ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में होगा। नेक्स्ट भाई, या फिर इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं इफ अ कंपनी कंटिन्यू अनेबल टू अर्न अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स कैपिटल। यानी कि जब एक कंपनी अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि फेयर रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड की गई है उसके इक्वल अमाउंट भी अर्न नहीं कर पा रही है, अर्न करने में अनेबल रहती है, तो वो कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन में होगी। इसे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिसको कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं, वो एज्यूम कर ली हमने 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब, जैसे मैं मान लेती हूँ वो कंपनी कैपिटल के लिए उसने रेज किए थे डिबेंचर इशू किए थे। डिबेंचर पे क्या पे करना होगा, उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। कितनी रेट बताई हुई है, 10%। तो जो 10% इंटरेस्ट की रेट है यही क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि इस रेट के अकॉर्डिंग कंपनी को डिबेंचर होल्डर को रिटर्न करना पड़ेगा। अर्निंग रेट ऑफ रिटर्न कितनी है उसकी, 8%। यानी कि इन्वेस्टेड कैपिटल को कंपनी यूज करके कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, 8% के अकॉर्डिंग। दोनों रेट को कंपेयर किया तो जो अर्निंग रेट ऑफ रिटर्न है वो लेस देन है किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। यानी कि अर्न तो कर रही है 8% बट उसको रिटर्न करना पड़ेगा 10%। तो ऐसे में जो कंपनी है वो ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन में होगी। हाँ जी, एक अनदर एग्जाम्पल और ले रहे हैं, जिसमें हमने एज्यूम कर लिया इन्वेस्टेड कैपिटल है ₹20 लाख। हाइड है तो आप ध्यान रखना वो, ठीक है। इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी एज्यूम कर ली, ₹20 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो प्रेजेंट मार्केट के अंदर है अभी 10%। और जो कंपनी है वो उसका प्रॉफिट अर्न है ₹2 लाख। यानी कि वो अर्न तो कर रही है 2 लाख और उसने इन्वेस्ट कितनी है उसके पास, 20 लाख का आप रेट ऑफ रिटर्न 10% कैलकुलेट करोगे तो उसे रिटर्न भी कितना करना पड़ेगा, 2 लाख ही रिटर्न करना पड़ेगा। 2 लाख ही उसकी अर्निंग है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसे में जो कंपनी है, ठीक है, वो फेयरली कैपिटलाइज्ड होगी। यानी कि ना तो उस कंपनी में ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन होगी और ना ही अंडर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन होगी। कौन सी सिचुएशन होगी, फेयर कैपिटलाइज्ड होगी। कब, जब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और अर्निंग रेट ऑफ रिटर्न दोनों इक्वल हो। हाँ जी, नेक्स्ट केस, इफ अर्न प्रॉफिट ₹1,80,000। अब की बार एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो कर रही है 1,80,000, रिटर्न वही ले रहे हैं सेम, ₹2 लाख। दोनों का कंपैरिजन किया, अर्न तो कर रही है 180 बट उसको रिटर्न करना पड़ेगा 2 लाख, तो 20,000 की शॉर्टेज आएगी ना, वो कहीं और से अरेंज करने पड़ेंगे। तो ऐसे में जो कंपनी है उसमें ओवर कैपिटलाइज्ड की सिचुएशन होगी, ठीक है। तो ओवर कैपिटलाइज्ड का मतलब एक्सेस ऑफ कैपिटल बिल्कुल भी नहीं होता। ओवर कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है कि उस कंपनी या उस बिजनेस में जो ओवर कैपिटलाइज्ड है उसमें फंड या फाइनेंस की क्या है, शॉर्टेज। जैसे इस कंपनी में कितने फंड की शॉर्टेज है, 20,000 की।